नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 12th में और 12th में के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम आईएनएस अर्नाल है। सेकेंड है 2025 का यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार ला प्रेसो को मिला है। थर्ड है 2025 में भारत सरकार द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए मंजूरी दी गई, स्टारलिंक को। फोर्थ है डोनाल्ड ट्रंप ने जीनिन पीरो को अंतरिम यूएस अटॉर्नी नियुक्त किया। फिफ्थ है ओजी कोड डब्ल्यूएच के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में शामिल। सिक्स्थ है नेपाल ने हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया। सेवेंथ है कि स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई। एट्थ है कि भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता देश। नाइन्थ है चीन और अमेरिका के बीच जेनेवा में उच्च स्तरीय वार्ता शुरू। टेंथ है कि नोएडा में खुलेगा देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, यानी इफ हार्ड वर्क बिकम्स अ हैबिट सक्सेस बिकम डेस्टिनी। फ्रेंड्स, हम लोग 11th में के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि किस भारतीय वकील को वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो भानु रिव्यू को। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश। 2025 एसएएफएफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार कौन सा राज्य कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद्र कला सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा किसके सहयोग से की है? तो आईआईटी कानपुर के साथ। भारत को मई 2025 में दूसरा उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तमला किस देश से मिलेगा? तो रसिया से। हाल ही में किसे शहरी विकास के लिए ईआईबी से 1910 करोड़ की फंडिंग प्राप्त हुई है? तो उत्तराखंड को। डीपीआईआईटी ने हाल ही में स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाफेल इंडिया के साथ। 72वें मिस वर्ल्ड महोत्सव में प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो सोनू सूद को। मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? तो रॉबर्ट प्रेवेस्टो। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट? ऑप्शन ए आईएनएस कलवरी, ऑप्शन बी आईएनएस करावत कवारती, ऑप्शन सी आईएनएस अर्नाल और ऑप्शन डी आईएनएस कदमता। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की आईएनएस अर्नाल जो है भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आईएनएस अर्नाल इसका नाम है, एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है, गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा इसको निर्मित किया गया। उद्देश्य है कि तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उसको नष्ट करना। विशेषता की बात करें तो सैलो यानी कम गहराई वाले जल क्षेत्र में संचालन की क्षमता रखता है। उद्घाटन की बात करें तो नौसेना में 2023-24 के दौरान शामिल किया गया था। नाम की प्रेरणा अर्नाल नाम एक पूर्व एसएडब्ल्यू जहाज से लिया गया है जो 1990 से 2013 तक भारतीय नौसेना में कार्यरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 का यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी हु वाज अवार्डेड द 2025 यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज? ऑप्शन ए ला प्रेस न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी यूएसए टुडे, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क टाइम्स और ऑप्शन डी वाशिंगटन पोस्ट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि ला प्रेस न्यूज़पेपर को गुइलेर्मो कैनो प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। निगारगुआ समाचार पत्र
ला प्रेस को ये पुरस्कार मिला है। इसकी घोषणा 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर की गई है। कारण है कि ला प्रेस ने आर्टेगा मुरेलो शासन के दमन, पत्रकारों की गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती, निर्वासन जैसी चुनौतियों के बावजूद स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए साहसपूर्वक काम किया है। यह अखबार 1962 से स्थापित था और निकारागुआ के सबसे पुराने और सम्मानित समाचार पत्रों में से एक है। महत्व की बात करेंगे तो यह पुरस्कार उन संस्थानों को दिया जाता है जो खतरे के बावजूद प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और उससे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फ्रेंड्स, ला प्रेसा की बहादुरी, सत्य और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता का वैश्विक स्तर पर सम्मान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट से संबंधित सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? यानी व्हाट अप्रूवल्स डिड द इंडिया गवर्नमेंट गिव द सैटेलाइट इंटरनेट रिलेटेड सर्विस? ऑप्शन ए स्टारलिंक, ऑप्शन बी क्यूपर, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी आईबीएम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड की स्टारलिंक को भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट से संबंधित सेवाओं के लिए मंजूरी दी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मंजूरी प्राप्त कंपनी जो है आपका एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है उसको भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। मंजूरी देने वाला जो संस्था है वो भारत का दूरसंचार विभाग यानी डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट लाइसेंस के लिए लेटर ऑफ इंटरनेट यानी एलओ जारी किया है। शर्तें क्या है? तो स्टारलाइंक को भारत के नए सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा जिसमें डेटा स्थानीयकरण, कानूनी इंटरसेप्शंस और स्थानीय निर्माण जैसे प्रावधान इसमें शामिल हैं। अंतिम लाइसेंस मिलने से पहले स्टारलिंक को सभी लाइसेंस की शर्तें पूरी करनी होगी। अन्य कंपनियों की स्थिति की बात करें तो अमेजन का क्यूपर प्रोजेक्ट अभी मंजूरी प्रक्रिया में है और अभी एलओ नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसे अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी घोषित किया है? यानी हु हैज डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली डिक्लेयर्ड इज इंटरिम यूएस अटॉर्नी? ऑप्शन ए पाल कपूर, ऑप्शन बी डॉन वैगिनो, ऑप्शन सी जेनिन पिरो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जेनिन पिरो को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिका अंतरिम अमेरिका अटॉर्नी घोषित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज की होस्ट और पूर्व अभियोजक जेनिन पिरो को वाशिंगटन डीसी के लिए अंतरिम यूएस अटॉर्नी नियुक्त किया है। पृष्ठभूमि की बात करें तो जेनिन पिरो पहले वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क की जिला अटॉर्नी रह चुकी हैं और लंबे समय से ट्रंप की विश्वसनीय सहयोगी मानी जाती हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए पीरो के कानून प्रवर्तन में भूमिका और अपराध पीड़ितों के लिए उनके काम को सराहना की है। पूर्ववर्ती में पीरो ने एड मार्टिन की जगह ली है जिन्होंने पर्याप्त सीनेट समर्थन न मिलने पर हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शहर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ है? यानी विच इंडियन सिटी ज्वाइंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क? ऑप्शन है कोझिकोड, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की कोझिकोड जो है भारतीय शहर है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कोझिकोड केरल के 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कोझिकोड को वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल नीतियां और आधारभूत ढांचा विकसित करने को मिली है। कोझिकोड कोची के बाद WHO नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत का दूसरा शहर है। इस नेटवर्क का उद्देश्य बुजुर्गों के लिए सार्वजनिक स्थानों, किफायती आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक भागीदारी और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एशियाई देश ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया है? यानी विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज द 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नेपाल ने हाल ही में एशियाई देश 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला को आयोजित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नेपाल का ये मेला 10वां है
जो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जिसकी आयोजन 12 से 16 दिसंबर, सॉरी ये दिसंबर नहीं होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आपको 12 से 16 मई 2025 तक चलेगा। स्थान भ्रिकुट मंडप काठमांडू नेपाल में। आयोजक नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ है। नेपाल के निर्यात योग्य उत्पादों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। मुख्य आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विक्रेता बैठकों और विभिन्न देशों के उत्पादों के लिए विशेष पवेलियन तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए हैं। यानी द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज इंक्रीज द लोन गारंटी अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ₹10 crore to how much? ऑप्शन ए 50 करोड़, ऑप्शन बी 18 करोड़, ऑप्शन सी 20 करोड़ और ऑप्शन डी 25 करोड़। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स 20 करोड़ कर दिया गया है। यानी भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना यानी CGSS के तहत ऋण गारंटी की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह बदलाव 9 मई 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT द्वारा अधिसूचित किया गया है। 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए गारंटी कवर्स और डिफॉल्ट राशि का 85% और 10 करोड़ रुपए से अधिक ऋण के लिए डिफॉल्ट राशि 75% होगा। इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स स्टार्टअप्स को अधिक फंडिंग उपलब्ध कराना और नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता देश कौन बना है। यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडिया है जो कि तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता देश बनने का गौरव हासिल किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी पुष्टि की है और बताया कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का आकार 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और इसने करोड़ों को लोगों को रोजगार प्रदान किया है। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन और किस देश के बीच जेनेवा में उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हुई है। यानी रिसेंटली हाई लेवल टॉक्स हैव स्टार्टेड बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री इन जेनेवा। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अमेरिका। यानी चीन और अमेरिका देशों के बीच जेनेवा में उच्च स्तरीय बातचीत शुरू हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चीन और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय आर्थिक व्यापार वार्ता शुरू हुई है। वार्ता में चीन की ओर से उप प्रधानमंत्री लाई फेंग और अमेरिका की ओर से वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट तथा शीर्ष व्यापार प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों के बीच लंबे से समय से चले आ रहे व्यापार युद्ध और टैरिफ विवाद को सुलझाना है। दोनों देशों के बीच करीब 10 घंटे तक बातचीत चली और आगे भी वार्ता जारी रहने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा। यानी वेयर विल द कंट्री फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क ओपन रिसेंटली। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नोएडा में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क खुलेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास तैयार किया गया है। इस पार्क का नाम है नोएडा जंगल ट्रेल रखा गया है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर विकसित किया गया है। पार्क लगभग 30 एकड़ में फैला है और इसे 3 जोन तथा विभिन्न कॉन्टिनेंट थीम्स में बांटा गया है, जहां कबाड़ और प्लास्टिक वेस्ट से बनी जानवरों की आकृति लगाई गई है। पार्क में जंगल सफारी, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया,
एम्पी थिएटर, वाटर स्पोर्ट्स और पिकनिक स्पॉट जैसी सुविधाएं होंगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, रॉबर्ट प्रोवेस्ट। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहां खुलेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।